यहाँ पे हमने सेंटर तक ले लिया आर है और बाहर का हमने आर ले लिया है। तो यहाँ पर हम लोग इसको एक मिनट ना, अगर मान लो सरफेस का डिस्टेंस मैंने आर ले रखा है, ठीक है, बाहर जाऊँगा तो कैपिटल आर ले रखा है। तो अगर मैं इसका जो मान लो कुछ भी अंदर मैंने फॉर एग्जाम्पल जेड ले लिया, ठीक है, तो जेड फील्ड ले, तो ये ई इक्वल्स टू के क्यू बाय आर का क्यूब हो गया। सरफेस पे जो चार्ज है उसका क्यूब हो गया और ऊपर में आपका जेड हो गया, ठीक है। और अगर वैसे हम लोगों जहाँ पे नॉर्मल फॉर्मूलास हम लोग देखते हैं तो उसके अंदर कैसा होता है कि जैसे अंदर फील्ड है आपके सिलेक्टिव फील्ड है और यहाँ पर अगर मान लो कि हम यहाँ तक इसको ले लेते हैं आर, ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला हो जाता है दैट इज़ ई इक्वल्स टू के आर बाय आर का क्यूब, ऐसा फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आ रहा है, वही मैंने जेड कर लिया, अंदर वाले फील्ड के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। दूसरी बात कि अगर हम बाहर जाते हैं, ठीक है, तो बाहर जाते ही वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर जो आर है फॉर एक्सटर्नल फील्ड अगर वो छोटा है तो उसको आर से मल्टीप्लाई करो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलेगा जब तक वो छोटा वाला आर है। और जब हम बाहर जाएंगे तो फिर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा जो उस एरिया का डिस्टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग प्लेट, नॉन कंडक्टिंग प्लेट का जो फॉर्मूला होगा दैट इज़, सारे चार्ज पॉजिटिव है, यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग है, यहाँ पे होगा ई इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और मान लो अगर सीधा सा कंडक्टिंग है, सीधा सा हिसाब लग जाएगा ई इक्वल्स टू एप्सिलॉन, ई एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, खत्म बात। यही सारे फॉर्मूला हमको देखना था, पहले चैप्टर में हम सारे फॉर्मूला देखें। यहाँ पे क्यू रहेगा, ठीक है, तो क्यू और लिखना है, ठीक है, बस यही फॉर्मूला है, हमें इसमें मेन देखना है। यहाँ फॉर्मूला देख रहे हैं सिर्फ। चलो अब देखते हैं दूसरे चैप्टर को जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो पहला फॉर्मूला है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल में, दैट इज वी इक्वल्स टू पोटेंशियल इज द वर्क डन बाय चार्ज। नॉर्मल सी बात है, आपको पता ही है कि हमारा जो वर्क डन का फॉर्मूला है, ठीक है, एक मिनट, दैट इज़ अपना जो यू होता है, ठीक है, यू वर्क है दैट इज़ के Q1 Q2 बाय आर, ठीक है। और इसी को अगर हम पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, तो पोटेंशियल में क्या होता है आपका Q से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो पोटेंशियल आपका हो जाएगा क्या बोलते हैं के Q1 Q2 बाय आर, और एक Q नीचे से कट गया तो ये हो गया के Q बाय आर हो गया। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला, ठीक है। दूसरी बात V1 V2, अगर मान लो कि V1 जो है वो ज़्यादा है V2 से, तो ये जो V1 से चार्ज जो है वो फ्लो कर जाएगा यहाँ पर V2 में। सेम वे अगर V1 और V2 है और अगर V2 ज़्यादा है V1 से, तो ये V2 से V1 फॉल जाएगा, और अगर सेम है तो नो फ्लो होगा, ठीक है, नो फ्लो। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं, पोटेंशियल, ठीक है। तो वो जो हमारा दैट इज ई इक्वल्स टू डी वी बाई डी आर, ठीक है। और ये हमारा जो फॉर्मूला है नेगेटिव डी वी बाई डी आर, और जो फॉर्मूला है दैट इज इसका जो एम एल स्क्वायर टी नेगेटिव 3 ए नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई इक्वल्स टू डी वी बाई डी आर, ठीक है। और इसका अगर हम लोग इंडिविजुअल